एसेट मैनेजमेंट कंपनी बंधन म्यूचुअल फंड ने अपना नया फंड लॉन्च किया है। इस एनएफओ का नाम आपको बता देते हैं, इसका नाम है बंधन हेल्थ केयर फंड। क्या क्या इसकी हाइलाइट्स है, फीचर्स क्या है, अभिषेक जी बताएंगे। उसके बाद हम मैम के पास समझेंगे, उनसे बेहतर तरीके से समझेंगे क्या इसमें निवेश की रणनीति आपको बनानी चाहिए। बिल्कुल, हेल्थ केयर एक थीमेटिक फंड है और काफ़ी समय बाद कोई एक हेल्थ केयर फंड को लेके कोई एक एनएफओ यहाँ पर आया हुआ है। अगर फंड हाउस की पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लें तो बंधन म्यूचुअल फंड हाउस है, करीब 26 साल पुराना ये फंड हाउस है और करीब 2 लाख करोड़ रुपए का इसका AUM है कुल, और टॉप 10 में एक तरह से ये म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो शामिल है। एनएफओ जैसे कि आपने बताया कि बंधन हेल्थ केयर फंड है, और ये जैसे कि मैंने बोला कि एक थीमेटिक फंड है, तो ये हेल्थ केयर हो गया, फार्मा हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, उससे जुड़ी हुई जितनी भी कंपनीज होती हैं उसमें फंड मैनेजर जो होता है वो अपनी सूझबूझ से जो बेस्ट कंपनीज होती है उसमें एक तरह से यहाँ पर निवेश करता है और उसके बाद उसमें बेहतर से बेहतर रिटर्न देने की यहाँ पर कोशिश रहती है। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 10 नवंबर से ये खुल चुका है और 24 नवंबर तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेंचमार्क जो इसका है वो BSE हेल्थ केयर TRI है, जिसमें करीब 110 हेल्थ, फार्मा और इनसे जुड़ी तमाम 110 कुल कंपनियों का ये एक तरह से इंडेक्स है। उन्हीं में से एक तरह से कंपनियां जो होंगी वो चुनी जाएंगी। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 28 नवंबर 2025 को इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। वहीं मिनिमम निवेश जो है वो 100 रुपये का आप इसमें मिनिमम SIP कर सकते हैं और 1000 रुपये का आपको इसमें लमसम निवेश करना होगा। एग्जिट लोट 0.50% का एग्जिट लोट रहेगा अगर 30 दिन से पहले अगर आप यूनिट्स को रिडीम या स्विच करते हैं। वहीं अगर इसके फंड मैनेजर्स की बात करें तो विराज कुलकर्णी, ब्रजेश शाह, रितिका बेहरा और गौरव सात्रा इसके 4 फंड मैनेजर हैं जो इस फंड को एक तरह से यहाँ पर मैनेज करेंगे। अब यहाँ पर चलते हैं मैम के पास। मैम, सबसे पहला बेसिक सवाल तो यही है कि ये फंड जो है मैम किस तरह से काम करता है और फंड मैनेजर्स या AMC की क्या प्रोसेस होता है, क्या स्ट्रैटेजी होती है, किस हिसाब से वो एक तरह से कंपनीज को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं? सो अभिषेक, मैं ओवरऑल बात करूंगी। आई एम नॉट अ NFO फैन, ठीक है, तो हम सेक्टर और AMC के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एज अ सेक्टर इज इट इम्पॉर्टेंट टू होल्ड इन्वेस्टमेंट्स? येस, हम सब विथ टाइम बूढ़े होंगे, हमें हेल्थ केयर सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई थिंक अगर आप अपना इमरजेंसी कॉर्पस या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हो तो हेल्थ केयर फंड में निवेश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे उन चीज़ों में निवेश करता है जो हमें इवेंचुअली यूज़ करनी पड़ेगी। डायग्नोस्टिक सेंटर है, हॉस्पिटल्स है, या हेल्थ केयर चीज़ें हैं, राइट, फार्मास्यूटिकल्स है। तो ये सारी चीज़ें प्लस है जो इस सेक्टर को बढ़ावा देती है। तो आई थिंक अगर आप अपना मेडिकल फंड नहीं बनाते हो तो ये फंड के थ्रू बिल्कुल ये इस कैटेगरी के फंड्स के थ्रू बिल्कुल आप अपना निवेश शुरू कर सकते हो। फिर आती है बात एज अ AMC, राइट, कि बंधन इसे कैसे मैनेज करेगा। सो बंधन हमारा प्रेफर्ड म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसमें हम बिल्कुल निवेश करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो इनके फंड मैनेजर्स जो है वो 4 है। तो आई थिंक विद गुड डाइवर्सिटी, गुड थॉट प्रोसेसेस, गुड प्रोसेसेस, ये फंड डेफिनेटली बेटर कर सकता है। अगेन एज अ निवेशक हमें ध्यान में रखना है 2 चीज़ें। एक है कि ये सेक्टरल फंड है, राइट, तो जब फार्मा सेक्टर या हेल्थ केयर सेक्टर चलेगा तभी ही ये फंड में परफॉर्मेंस दिखेगी। तो आप बहुत ज़्यादा सारा पैसा इसमें मत लगाइए, नंबर 1। नंबर 2, जब भी हम निवेश कर रहे हैं तो हमें हमारे गोल्स को भी ध्यान में रखना है, प्लस एसेट एलोकेशन को भी ध्यान में रखना है। ठीक है मैम, वैसे किन निवेशकों के लिए आपको ये बेस्ट लग रहा है और कितने समय के लिए इसमें निवेश करना चाहिए? आपने ये तो बताया कि सारा पैसा ना लगाएं, मतलब थोड़ा अमाउंट इसमें लगाएं, लेकिन कितना टाइम होराइजन इसमें लेके चले और किस नेचर के इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट लग रहा है आपको ये? सो दिव्या, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने आज तक अपना हेल्थ केयर फंड नहीं बनाया है, राइट, विथ टाइम वी ऑल आर गोइंग टू लिव लॉन्गर, राइट, अगर हम लंबा जीने वाले हैं तो हमें डेफिनेटली हेल्थ फंड लगेगा। शायद हेल्थ इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी नहीं है या आपने हेल्थ इंश्योरेंस इनफ नहीं लिया है, आप उस इंश्योरेंस में बिलीव नहीं करते हो, तो आपको हेल्थ केयर फंड बिल्कुल बनाना चाहिए। टाइम होराइजन 7 to 10 ईयर्स प्लस ही रखना है। रियली में लंबा लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा ये फंड में निवेश करते वक्त, ठीक है। और दूसरी बात, जब भी ये फंड में निवेश करेंगे तो आपको याद रखना है, आज लमसम शुरू कीजिए बट इसमें सिप भी शुरू कीजिए, सो दैट आप अपना हेल्थ केयर फंड बनाए।